नमस्कार जी, सबका बहुत बहुत स्वागत है। 5 बजे तक का कोविड अपडेट लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ जी। आज का जो कोविड अपडेट है वो हमारे पास आ चुका है। आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। रीमा राणा जी, वेरी गुड इवनिंग। धीरज बहल जी नमस्कार। वीरेंद्र अब्रोल जी, ब्रजिंदर अब्रोल जी नमस्कार। सोनी आदि बहुत बहुत स्वागत है आपका। चंचल राणा जी, रोशन चौधरी जी, पूर्णानंद वर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। सबका बहुत बहुत स्वागत है। शाम के 5:30 बजने को है और 5 बजे तक का जो कोविड अपडेट है वो मैं लेकर आपके समक्ष हाजिर हूँ जी। बबीता चौहान जी, आपका भी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो अभी तक की जो स्थितियां हैं वो पिछले 3 दिनों से कोई अलग जो है वो नहीं जान पड़ती। ऐसा नहीं लगता कि कोई अलग सिस्टम, कोई अलग टेम्पो जो है वो कोई आया हो। 103 के आसपास केसेज जो अब तक आ चुके हैं हमारे पास और 200 से ज़्यादा केसेज जो है हमारे पास अभी रिकवर हो चुके हैं। 106 एग्जैक्टली हमारे पास केसेज आए हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा केसेज जो हैं वो 37 जो है अभी तक कांगड़ा से रिपोर्ट हुए हैं, 29 हमीरपुर से रिपोर्ट हुए हैं, 4 चंबा से रिपोर्ट हुए हैं, 5 बिलासपुर से रिपोर्ट हुए हैं, 1 कुल्लू से, 1 लाहौल स्पीति से, 4 मंडी से, 22 लोग जो है शिमला से रिपोर्ट हुए हैं अभी, 1 सोलन से और 2 ऊना से। तो अच्छी बात यह है कि मंडी से आज अभी तक सिर्फ 4 लोग जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मंडी जो है सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट बना हुआ है। हालांकि ये अलग बात है कि अब पिछले 2 दिन से, कल जो मंडी में रिकॉर्ड 329 की रिकवरी हुई थी, उसके बाद मंडी जो है अब थोड़ा रिलैक्स लग रहा है, थोड़ा ईजी लग रहा है। 707 केस वहाँ पर एक्टिव रह गए हैं। लेकिन जो सैम्पलिंग है वो आज भी चिंता का विषय मुझे लगता है कि रहने वाली है। पिछले 3 दिन से जो है 10,000 का टारगेट तो छोड़िए, 8,000 का टारगेट पूरा नहीं हो रहा है। आज अभी 5 बजे तक सिर्फ 2180 सैंपल लिए गए हैं, तो इसका मतलब है कि आज ये शायद ही 6,000 भी क्रॉस करे, क्योंकि अगर 5 बजे तक जो है 2180 है तो इसकी डबल हो जाएगा। तो अभी आप देख लीजिए 43 से 44 आ रहा है। तो ये एक प्राइम कंसर्न है, क्योंकि 10,000 का जो है टारगेट रख के सरकार चली थी और 3 दिन जो है अच्छी सैम्पलिंग हुई और 3 दिन के बाद जो है ये तमाम चीज़ें जो है, तमाम दम फूल गया सरकार के सैम्पलिंग सिस्टम का और फिर से उसी ढर्रे पे आ गया कि 5-6 हज़ार टेस्ट होते हैं, उसमें से जो है सिर्फ 3,000 के आसपास जो टेस्ट हैं वही RT-PCR हो पाते हैं, बाकी पेंडिंग रह जाते हैं और आधे से ज़्यादा टेस्ट जो है, 50% से ज़्यादा टेस्ट जो हैं वो रैट पे होते हैं। तो ये जो है इस वक्त का जो है खाका है आपके आसपास। अभी जो डिटेल है वो सिर्फ एक ज़िले की आ पाई है हमारे पास और वो डिटेल है कांगड़ा की। कांगड़ा से 37 केसेज आए हैं। इसमें जो है पालमपुर, बाग, झुनूरी 53 माइल्स के पास है ये, भलो कांगड़ा, नकेहड़ से केस है, चड़ी घरो धर्मशाला से केस है, दिन्नू पोस्ट ऑफिस कुल्थी से केस है, हार जलाड़ी से केस है, इसके अलावा जो है अपर दाड़ी से केस है, धर्मशाला रोड, गुरुद्वारा रोड धर्मशाला से 2 केसेज है हमारे पास और बगरू बसनूर से केस है, विलेज झरेड़ पोस्ट ऑफिस योल शाहपुर से केस है, ओल्ड कांगड़ा से केस है, चड़ी घरों वाला ये चड़ी जहाँ घरों से भी केस है और चड़ी से भी केस है, देहरी से केस है, विलेज हारा पोस्ट ऑफिस फतेहपुर से केस है, विलेज घोली पोस्ट ऑफिस लोहारा से केस है, फतेहपुर से एक अलग से केस है, मिडिल दाड़ी से भी एक केस है, टटवाली से केस है, फतेहपुर वाले एरिया से जो है 5 केसेस टोटल हमारे पास हैं। हट पंजाली ये भी फतेहपुर वाले एरिया में पड़ता है, वहाँ से केस है। गुलेर अपर से केस है, छातड़ ये भी फतेहपुर का एरिया, वहाँ से केस है। पासू से केस है, जन्नत कलां पोस्ट ऑफिस बरौना से केस है, नगरोटा सूरिया से केस है, भटेहर से केस है, देहरा से केस है, बिलासपुर से 2 केस हैं, बिलासपुर के रहने वाले बेसिकली। बिलासपुर के जो है 1 2 3 4 5 6 7 लोग बिलासपुर के जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं धर्मशाला में। ये देखना होगा कि शायद ये कोई फैमिली होगी बेसिकली, या फिर ये क्या माजरा है क्या नहीं, इसको देखना होगा। ये बिलासपुर तो कांगड़ा में कोई है नहीं, बिलासपुर जिला के ही हैं ये फिर बेसिकली, और BPO बिलासपुर लिखा है। तो ये देखना होगा कि बिलासपुर जिला वाले हैं या कांगड़ा में बिलासपुर है, इसकी मेरे को जानकारी नहीं है। एक पासू से केस है। 37 केसेस टोटल मिलाए हैं, इसमें से 22 मेल हैं और 15 फीमेल हैं अब तक की जो सूचना है। कोई डेथ अभी कहीं से रिपोर्ट नहीं हुई है, ये एक अच्छी बात है, इट्स अ गुड ट्रेंड। डेथ जो है धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन बीच बीच में कोई बैच आ जाता है। तो आज अभी तक जो है TMC NMC से कोई डेथ रिपोर्ट नहीं है। NMC में शायद एक डेथ हुई है, लेकिन अभी उसका जो है कंफर्मेशन हमारे पास नहीं आया, तो इसलिए जो है अभी उसको निपटाएंगे। रामपुर से आज कोई केस नहीं है जी, रामपुर से कल भी कोई केस नहीं था। और योगेश जी, इसलिए
जो आउटर है शिमला जिले का, रामपुर है, कुमारसेन है, मतियाना है, जुब्बल कोटखाई है, वहां से कम केसेज आ रहे हैं। इसका मतलब यही है कि संक्रमण कहीं ना कहीं जो है कंट्रोल में है। सभी जगह से कम केसेज आ रहे हैं। कल हमारे पास जो है 162 केस थे और ये पूरे लगभग 3 महीने के बाद, 2 महीने 27 दिन के बाद जो है हमारे पास इस तरह की स्थिति थी। 4 अक्टूबर को हमारे पास जो है 156 केस आए थे और उसके बाद जो है 87 डेज के आसपास का आप लिख लीजिए, ये 87 डेज के बैच के बाद जो इतने कम संख्या में केसेज आए थे। कल हमारे पास 3834 टोटल एक्टिव केसेस रह गए थे और आज उनमें थोड़ी और जो है सुधार हुआ है, क्योंकि आज के जो है जो इनकमिंग है वो 106 की है और जो आउटगोइंग है यानी जो ठीक होके गए हैं वो 259 है। तो इसकी बदौलत जो है 3667 अभी तक जो है इस समय एक्टिव हैं। 54,531 लोग जो है पॉजिटिव पाए जा चुके हैं अब तक। जो 259 की रिकवरी हुई है उसमें से 16 रिकवरी में बिलासपुर में, 27 चंबा में, 19 हमीरपुर में, लेकिन 29 का बैच हमीरपुर में आ चुका है, इसलिए वहाँ के केसेस जो एक्टिव केसेस बढ़ेंगे। कांगड़ा की भी रिकवरी नहीं आई है। किन्नौर से 17 की रिकवरी है, कुल्लू से कोई रिकवरी नहीं है, लाहौल स्पीति से 4 की रिकवरी है, मंडी से भी कोई रिकवरी नहीं है। लेकिन कल मंडी में 329 लोग रिकवर हुए थे। शिमला में 78 की रिकवरी है, सिरमौर में 8 लोगों की रिकवरी है, 76 लोग रिकवर हुए सोलन में, जिसकी बदौलत सोलन भी जो है काफ़ी नीचे चला गया है, 800 से नीचे चला गया, 750 पे पहुँच गया है। और 14 लोग रिकवर हुए हैं ऊना में। अभी जो जिलों की स्थिति है उसमें 212 एक्टिव हैं बिलासपुर में, 139 एक्टिव हैं चंबा में, 231 एक्टिव हैं हमीरपुर में, 638 एक्टिव हैं कांगड़ा में, 37 किन्नौर में एक्टिव रह गए हैं, 175 एक्टिव हैं कुल्लू में, सिर्फ ओनली 28 लाहौल स्पीति में बचे हैं एक्टिव केसेज। 707 मंडी में अच्छी रिकवरी मंडी में हुई है, 1000 से ऊपर लगातार चल रहा था ये जिला, तो 707 वहाँ पे। इनफैक्ट अब मंडी दूसरे नंबर पे चला गया, सोलन पहले नंबर पे आ गया है। 469 सिर्फ शिमला में एक्टिव हैं, 136 सिरमौर में, सोलन में जो है 753 एक्टिव हैं और ऊना में 142 एक्टिव है। 2186 सैंपलिंग जो है अब तक की हुई है पिछले कल रात के 9:30 बजे से, यानी कि टेक्निकली आज की ही सैंपलिंग है ये। इसमें से 169 बिलासपुर की है, सारे वेटेड हैं, 565 चंबा के हैं, सभी वेटेड हैं। ओनली 9 सैंपल्स इन हमीरपुर, अभी 9 ही दर्ज हुए हैं, बाकी लोग शायद आएंगे। तो अभी कोई अवेटेड नहीं है उसमें से, 2 उसमें से भी पॉजिटिव आए हैं, टोटल 29 पॉजिटिव आए हैं। 852 सैंपल सिर्फ कांगड़ा में लिए गए, 294 अभी भी पेंडिंग है उसमें से। 16 सैंपल जो हैं वो किन्नौर का कोई सैंपल नहीं है, 16 सैंपल कुल्लू के हैं, वो अभी पेंडिंग है। 17 सैंपल लाहौल स्पीति के हैं, सारे जांच लिए गए हैं। एक केस आया लाहौल स्पीति में। मंडी में 89 सैंपल लिए गए आज टोटल अब तक, 5 बजे तक जो दर्ज हुए हैं वो 31 उसमें से जो है वो अवेटेड है अभी भी। 139 शिमला के सैंपल हैं टोटल अभी तक लगे हैं, ये सारे के सारे अवेटेड हैं। 90 सैंपल सिरमौर के सभी अवेटेड हैं, 27 सोलन के सभी अवेटेड हैं, 207 सैंपल जो है ऊना के उसमें से 15 अवेटेड हैं। तो टेक्निकली देखा जाए तो ये सोलन, सिरमौर, शिमला, मंडी, इन जिलों से जो है अभी बहुत कम सैंपलिंग दर्ज हुई है। और हमीरपुर में तो कमाल हो गया जी, 9 सैंपल ले गए अभी तक 5 बजे तक, लेकिन ये हो सकता है कि ऑन द वे हो और दर्ज नहीं हो पाए हों, तो 9 बजे ही असली तस्वीर सामने आएगी। इन 2180 सैंपल में से भी 1330 जो है वो पेंडिंग है और पिछले कल की जो है 307 रिपोर्ट है, तो 1637 रिपोर्ट जो है अभी इस समय जो है पेंडिंग है। आज की लिस्ट में से 27 पेंडिंग है, टोटल जो है 106 केसेज जो है पॉजिटिव आ चुके हैं और उनमें से मैंने आपको बताया कि 29 हमीरपुर में, 4 चंबा में, 5 लोग बिलासपुर में, 37 लोग कांगड़ा में, 1 कुल्लू में, 1 लाहौल स्पीति में, 4 लोग मंडी में, 22 लोग जो हैं वो शिमला में पॉजिटिव आ चुके हैं, 1 सोलन में और 2 जो हैं वो ऊना में पॉजिटिव आ चुके हैं। अभी एक डेथ जो है वो हमारे पास उसका कंफर्मेशन हम चाह रहे थे कि हो जाता, तो एक बार उसको चेक कर लेते हैं। एक डेथ शायद हुई है एनएमसी में और उसको हमको देखना होगा कि ये कन्फर्म है या नहीं है। जी, शक्ति चंद 65 ईयर्स के, बीड़ बगेड़ा जो हमीरपुर का गांव है जी, तो हमीरपुर की डेथ है ये। शक्ति चंद 65 ईयर्स के, बीड़ बगेड़ा हमीरपुर का सुजानपुर के जो ब्लॉक में पड़ता है और इनको जो 25 तारीख को जो है आइसोलेशन वार्ड सुंदरनगर में भर्ती कराया गया था और आज इनकी डेथ हो गई है। एक डेथ और 106 केसेस और 200 से ज़्यादा केसेस जो हैं वो रिकवर हुए हैं। इनफैक्ट 259 जो है वो रिकवर हुए हैं। तो ये अब तक का लबुल हुआ है, लेकिन जो सैंपलिंग है बड़ी कम है। कल भी हमने जो है एक गिरावट देखी थी सैंपलिंग में, जैसे 1000 से ऊपर सैंपल लिए जा रहे थे मंडी के, लेकिन कल सिर्फ जो है
मंडी के सैंपल सिर्फ 558 थे और इसी तरह बाकी जिलों में भी जो सैंपलिंग बहुत कम थी। लाहौल स्पीति में कुल्लू में सिर्फ 226 सैंपल थे, जबकि टारगेट के लिहाज से वहाँ 500 के आसपास सैंपल होना चाहिए। तो ये दिक्कत आ रही है। लेकिन असली बात वही है कि अगर सैंपलिंग ज़्यादा हो भी जाए तो दिक्कत वहाँ है कि उसको जांचा नहीं जा रहा है। कल के जो हमारे पास 6194 सैंपल थे, उसमें से 2200 तो थे रैट पे और 3985 जो थे वो हमारे पास RT-PCR के थे और उसमें से 1000 जो है वो पेंडिंग थे। दैट मीन्स कि 2900 के आसपास ही सैंपल जो है हमारी लैब्स उसको जांच पाई थी। तो ये जो है ये एक चिंता का विषय बना है। अगर सरकार इसको ठीक कर देगी तो निश्चित तौर से बाकी चीज़ें भी आ जाएंगी। करसोग डिस्ट्रिक्ट मंडी में आज अभी तक पंकज शर्मा जी कोई अभी केस नहीं आया है, सिर्फ 4 केस मंडी के आए जी। चंचल राणा, एक चीज़ जो मेरी समझ में आती है इतनी कम सैंपलिंग को लेकर, एक तो ये है कि आपके देखिए क्रिसमस की छुट्टी थी, उसके अगले दिन सैटरडे था और फिर पिछले कल संडे था, तो 3 दिन की छुट्टियों का जो असर सैंपलिंग पे पड़ना ही पड़ना था। मंडे को नॉर्मली जो संडे की नॉर्मल छुट्टी भी होती है उसमें भी जो है मंडे को और इवन ट्यूसडे तक उसका असर जो है रहता है, क्योंकि एक सैंपलिंग का जो मोमेंट है हिंडर हो जाता है। तो ये मुझे लगता है कि अब 3 दिन की छुट्टियां थी तो अगले 3 दिन तक इसका असर रहेगा। तो ले दे के बात वही है कि अभी हमको देखना होगा कि नए साल के बाद मामला क्या होता है और खास तौर से चुनाव जो पंचायत के हैं उनके बाद क्या मामला होता है। हो सकता है कि इसके चक्कर में भी कुछ इनका कोई असर हो सकता है सैंपलिंग पे हो, लेकिन अभी छुट्टियों का असर मुझे साफ दिख रहा है। और 3 दिन में 30,000 की सैंपलिंग हुई है और अगले 3 दिन में जो है वो 15,000 की सैंपलिंग हुई। तो 50% सैंपलिंग जो है ओवरऑल जो है डाउन हो गई है जी। नहीं, कोई अपडेट नहीं हरदयाल चौहान जी, कोई अपडेट नहीं आई जी अभी। और वो डे टू डे बेसिस पे सुनाई हो रही थी, लेकिन उसकी कोई अपडेट जो है अभी तक नहीं आई है कि होंगे या नहीं होंगे। तो अभी जो है मामला यहीं फंसा हुआ है कोर्ट में ही। हालांकि कोर्ट में जो है लगातार जिरा हो रही है, एडवोकेट जनरल जो है वो मामला रख रहे हैं। लेकिन देखिए जो रोस्टर को लेकर आपत्तियां हैं वो भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं जायज है। खासतौर से कांगड़ा जिला के रैत में एक वार्ड है वो आरक्षित हो गया है SC की महिला के लिए। और दिलचस्प मामला यह है कि उस पूरे वार्ड में एक ही SC महिला वोटर है और वो वार्ड जो है SC महिला के लिए आरक्षित है। तो निश्चित तौर से ऐसी जब स्थितियां होगी तो ऐसे रोस्टर पे सवाल उठेंगे और इसलिए हुआ जी। तो मंडी में आज अभी तक कोई ठीक नहीं हुआ जी। दौलत राम ठाकुर जी, कोई ठीक नहीं हुआ। केसेस सिर्फ 4 आए हैं मंडी में, लेकिन रिकवरी नहीं है। कल 329 की रिकवरी थी मंडी की, वो रिकॉर्ड रिकवरी थी मंडी की। मंडी में 258 मैक्सिमम केसेज आए, 329 की मैक्सिमम रिकवरी हुई है। ये मंडी का है जी। शिमला में आज आए हैं जी केसेस। शिमला में तो 20 केसेज आ चुके हैं, 22 केसेज आ चुके हैं अभी तक। और अभी जो है अभी चला हुआ है मामला। तो अभी देखिए कहाँ कितने आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस जुड़ाव के लिए। कई और चीज़ें भी चल रही हैं, उनको भी आप हमारे पेज पे देखते रहिए। आज बहुत सी जगह पे स्नोफॉल हुआ है, सुबह से हैप्पी स्नोफॉल हुआ है और उसका भी आनंद लीजिए आप। वो खबरें भी देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका।